राजनीति में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के 5 कारण। लोकसभा और राज्यसभा में 15% भी नहीं है हिस्सेदारी। 19 राज्यों की विधानसभा में 10% से भी कम है भागीदारी। वैसे तो देश में महिलाओं की आबादी 48% से ज्यादा है, लेकिन राजनीति में संसद और विधानसभाओं में इनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की है। ऐसे भागीदारी को बढ़ाने के लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मकसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं को आरक्षण देने वाले इस बिल को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पावन शुरुआत हो रही है। अगर सर्वसम्मति से कानून बनेगा तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह बिल पहले ही 27 साल से संसद में लटका पड़ा है और अभी इसके कानून बनने और फिर लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। पर सवाल उठता है कि आखिर इस बिल की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि संसद में कुछ ही महिलाएं, लोकसभा में इस समय 82 और राज्यसभा में सिर्फ 31 महिला सदस्य ही हैं। यानी दोनों सदनों में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% भी नहीं है। 1951-52 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ तब सिर्फ 6.9% महिलाएं ही सांसद बनकर आई थी। चुनाव आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 726 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन इनमें से सिर्फ 78 ही जीती थी, यानी 10% के आसपास। विधानसभाओं में भी यही स्थिति। इसी तरह विधानसभाओं में भी इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। जिन विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से अधिक है उनमें बिहार 10.70, छत्तीसगढ़ 14.44, हरियाणा 10%, झारखंड 12.35, पंजाब 11.11, राजस्थान 12%, उत्तराखंड 11.43%, उत्तर प्रदेश 11.66%, पश्चिम बंगाल 13.70 और दिल्ली 11.43% है। गुजरात विधानसभा में 8.2% महिला विधायक हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। नागालैंड में इस साल हुए चुनाव में पहली बार 2 महिलाएं चुनकर आई हैं। एनडीए के हेकानी जखालू और सलहौतू ओनुओ क्रूस राज्य की पहली महिला विधायक है। आजादी से अब तक सिर्फ 16 महिलाएं ही मुख्यमंत्री बन सकी हैं। सुचेता कृपलानी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। स्वतंत्रता सेनानी रही सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही। इस समय देश में ममता बनर्जी ही इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी 2011 से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी अब तक पश्चिम बंगाल की पहली और इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। शीला दीक्षित दिल्ली, जयललिता तमिलनाडु और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल ही सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहीं। देश के 18 राज्य ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी है। सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां 2 बार महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। जानकी रामचंद्रन महज 23 दिन तक मुख्यमंत्री रहीं। जानकी 7 जनवरी 1988 से 30 जनवरी 1988 तक ही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। उनके बाद सबसे छोटा कार्यकाल सुषमा स्वराज का है, जो 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक 52 दिन के लिए दिल्ली की सीएम थी। राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। दुनिया के सभी सांसदों में सिर्फ 25% ही महिलाएं हैं। रवांडा, क्यूबा, बोलीविया और यूएई ऐसे देश है जहां 50% से ज्यादा महिला सांसद हैं। स्वीडन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अनुसार लगभग 40 देशों में संवैधानिक संशोधन या कानून में बदलाव कर संसद में महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित किया गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित हैं। बांग्लादेश के संसद में महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं। नेपाल के संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। तालिबान के शासन से पहले अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए 27% सीटें संसद में आरक्षित थी। यूएई की फेडरल नेशनल काउंसिल में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। इंडोनेशिया में उम्मीदवारों में कम से कम
30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में इस समय महिलाओं की आबादी 48.5 है, लेकिन जिस संसद और विधानसभाओं में कानून बनते हैं वहां उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसलिए भी बढ़ना चाहिए क्योंकि राजनीति में अब महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।